नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भृगु और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के जबरदस्त सेशन में, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। द हिंदू एडिटोरियल वोकैब शो आप लोगों के सामने मौजूद है, जिसमें हम लोग वोकैबुलरी कॉम्प्रहेंशन ग्रामर का जबरदस्त समागम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहां इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट और मैं कहूंगा प्राइमरी रोल प्ले करता है, ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो वोकैबुलरी एक नए अंदाज में, कहीं ना कहीं वोकैबुलरी का समाधान एक नए अंदाज में हम लोग इस सेशन के माध्यम से कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और कहीं ना कहीं अपनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर जो प्रिपरेशन है उसको एक लेवल पर लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं हमारे आज के इस प्यारे से सेशन को। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंत तक अटेंड कीजिएगा। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं भाई सभी लोग? जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए, आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश होगी, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और एक बार जल्दी से इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी मित्रों के साथ, साथियों के साथ और जो भी लोग है ना, जहां भी आप लोगों को मिलते हैं, जिन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब प्लीज शेयर करना स्टार्ट कीजिएगा। और जो लोग आ चुके हैं भैया, अटेंडेंस जल्दी से लगाओ लाइक्स के रूप में। कम ऑन एवरीबॉडी, लाइक लाइक लाइक, शेयर शेयर शेयर, एवरीबॉडी कम ऑन। मॉर्निंग 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 भैया। कैसे हैं भाई सभी लोग? आई थिंक एवरीबडी इज फाइन, हेल एंड हार्टी। सभी लोग शानदार जबरदस्त तरीके से हैं। हाँ, क्या बात है। चलिए फिर आज के सेशन का आगाज किया जाए जबरदस्त तरीके से, है ना। और बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है हम सभी लोगों को आज के सेशन से। सो प्लीज अच्छे से पढ़ो, है ना, और बढ़िया तरीके से चीजों को कैरी करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। जल्दी से सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दिए। गुड मॉर्निंग लवकुश, अनीश, वर्षा, अरविंद, रीता, है ना भाई। सभी लोग, ऐसा नहीं केवल दो चार लोग, सभी लोगों को। तान्या, पल्लवी, सुजीत, ठीक है, पूजा, मोनिका, हेमंत, ठीक है। एमटीएस का पीडीएफ वहीं सेशन के पास मिल जाएगा। मॉर्निंग मॉर्निंग अवनी, खुशी, दिव्या, अश्विनी, एवरीबॉडी। चलिए तो शुरू करें हमारे आज के सेशन को। तो जो लोग पहली बार आए हैं, एक बार जल्दी से जान लीजिए क्या है आज की सेशन समरी, यानी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पहली बार आए हो तो थोड़ा सा समय देना, बस यही मैं आपसे गुजारिश करूंगा। सबसे पहले रहेगा कोट ऑफ द डे, उसके बाद रिवीजन वर्ड्स विद पिक्चर्स, इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडिटोरियल वर्ड्स विद एग्जांपल्स, स्पेलिंग टेस्ट एंड फिलर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन, एडिटोरियल पैराग्राफ एंड ऑफ कोर्स लास्ट में रहेगा आपका डेली होमवर्क। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ आवर सेशन। शुरू करें तो सबसे पहले कोट ऑफ द डे। क्या बात है, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? यू हैव टू बी फोकस्ड। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। भविष्य उन्हीं पर, या मैं बोलूंगा उन्हीं का होता है जो अपने ड्रीम्स की ब्यूटी में विश्वास रखते हैं। इसका तात्पर्य समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने एक सपना देखा है कि मुझे भाई कंधे पे स्टार चाहिए, तो उसके लिए अगर आप काम कर रहे हो तो इसका मतलब वो भविष्य आपका जरूर होने वाला है। लेकिन हम एक एक व्यक्ति होता है बस सपना देखकर, ठीक है देखा है बहुत है, छोड़ दिया, चल रहा है, बस खींच रहे हैं। खींचना नहीं है, उस पर काम करना है। और जब तक आप काम नहीं करोगे तो नाम कैसे हो, है भाई। तो द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव द ब्यूटी ऑफ द ड्रीम्स। अपने जो सपनों की जो सुंदरता है उसमें भरोसा रखिए। और फिर जब पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है, किस बात की चिंता। आइए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। सो द पिक्टोरियल वर्ड्स पहला पड़ाव है, यानी कल जो शब्द हमने पढ़े थे, यस, कल जो एडिटोरियल के वर्ड्स पढ़े थे उन्हें हम रिवाइज करेंगे, लेकिन एक पिक्चर के माध्यम से 5 सेकंड का समय होगा। जो लोग नए हैं इत्मीनान से सोचिएगा कि इस पिक्चर से शब्द का क्या संबंध है, और फिर आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है गलत हो, लेकिन सीखने मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। चलिए, तो पहला वर्ड आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दैट इज फिलिप। फिलिप, FILIP, फिलिप। ये जो इसका मतलब है नाउन है ये। तो देखो कई बार आप कोई करतब करते हो, है ना, या कोई काम करते हो, तो बहुत सारे साथी आपको क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इसका मतलब आपको क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित। सो प्रोत्साहन, स्टिमुलस, एनकरेजमेंट। अंडरस्टूड, सिंपल। नेक्स्ट, पेंट अप। देखो भाई, पेंट अप। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि आपको अपना मुंह बंद करना पड़ता है, चाहते नहीं हो
करना पड़ता है। हुआ है कभी ऐसा? तो बहुत कुछ बोलना चाहते हो लेकिन मुंह बंद करना पड़ रहा है। सो पेंट अप मतलब होल्ड और केप्ट इनसाइड, नॉट रिलीज्ड। कहने का मतलब रोका हुआ, मुंह बंद कर लेना, जिप अप, है ना, भीतर ही रख लेना। नेक्स्ट, चले भैया, ट्रांच। देखो भाई, यहाँ लिखा है मॉर्गेज, 1 भाग, 2 भाग, 5 भाग, 20 भाग। कहने का मतलब है कि यहाँ मॉर्गेज का मतलब एक प्रकार से, है ना, जो भी ऋण है, क्या उन सबको क्या है, अलग अलग भाग में बांट दिया गया है। ये पहला, ये दूसरा, ये पांचवा या 20वां। कहने का मतलब ट्रांश जो शब्द होता है, इसका मतलब क्या होता है? पोर्शन, यानी बांटना, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, पोर्शन कर देना, हिस्से, स्पेशली पैसों के, ये भी ध्यान रखना। यानी अंश, अ पोर्शन ऑफ समथिंग, मैंने कल भी बोला था, विशेषकर मनी का। ठीक है, तो ट्रांस शब्द आपके सामने यहां पर। नेक्स्ट देखो भैया, एकदम दही कर दिया, दिमाग का दही। कई बार ये फीलिंग हुई होगी आपके साथ, डिस्ट्रेस्ड, दिमाग का दही करके रखा है। हम लोग बोल ही देते हैं दिमाग का दही कर दिया उसने। चलिए चलिए भैया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, कह सकते हैं रागिनी, वी कैन। सो डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? काफी ज्यादा ट्रबल्ड, एजिटेटेड, व्यथित, परिस्थिति काफी क्या हो गई है, व्यथित हो गई है। देखो, अब तो वो गुस्साया हुआ है ना। सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस्ड। नेक्स्ट, डेस्परेशन। देखो, वहां गुस्से में था, यहाँ ओह माय गॉड, किसी ने मुझे मैसेज नहीं किया है। जिंदगी जीना चाह रहे थे बबुआ, है ना, वैलेंटाइनवा मना रहे थे, लेकिन कौन मैसेज ना आया है। सो डेस्परेशन का मतलब क्या है? जीवन में बहुत से दुख हैं, ये भी नया दुख ले लिया भाई ने। भाई तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, प्यार हो जाएगा तुझको एसएससी से, डिफेंस से, हैं? चलिए भाई, तो सैडनेस, डेस्पेयर, निराशा, मतलब अलग ही लेवल है निराशा का भी। नेक्स्ट इज एडियरेंट। देखो भाई, अच्छा, आजकल आप देखिए सोशल मीडिया के प्रति, है ना, आजकल आप देखेंगे सोशल मीडिया के प्रति लोगों का जो झुकाव है वो यही हो रहा है कि बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या किए जा रहे हैं, बस चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। सो व्हाट इज बेसिकली एडियरेंट? एडियरेंट मीन्स किसी चीज से, है ना, जुड़े रहना, समर्थक, फॉलोअर्स जिन्हें मुख्य रूप से हम लोग कहते हैं कि भाई, है ना, आजकल तो यही ट्रेंड है, किसके कितने एडियरेंट, है ना, किसके कितने फॉलोअर्स हैं, लोग इसी को ढूंढ रहे हैं। सो समर्थक, एडियरेंट, जुड़े रहना। ठीक है। नेक्स्ट इज वेस्टेड। आज के समय में, हालांकि अलग अलग कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं, लेकिन लोग बोलते हैं जिसके पास पैसा है उसके पास ताकत है। ऐसे ही हम लोग सुनते हैं, वन हु हैज मनी कैन डू एनीथिंग, है ना। सो वेस्टेड का मतलब क्या हो जाता है? तो जिसके पास पैसा है उसके पास अथॉरिटी भी है किसी चीज की। सो निहित होना हिंदी में बोलते हैं, तो पावर किसी के पास निहित है, यानी जिसे हम क्या कहेंगे, एम्पावर्ड है, इनेबल्ड है, निहित है ना, शामिल है ना, अथॉरिटी दी गई है, जिसे पावर दी गई है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि वेस्टेड बोले तो जिसके पास पैसा उसके पास ताकत है। ग्रिम, देखो भाई, यमदूत तुमको लेने आए हैं, हा 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 हा। सो ग्रिम इज नथिंग बट इट्स एन एडजेक्टिव, है ना, समथिंग विच इज क्वाइट भीषण, हार्श, फियर्स, विकट, क्रूर, ड्रेड, हिंदी बोले तो डरावना। वी कैन से लाइक दैट, इजंट इट सो एवरीबॉडी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी कुछ लोग ना हर हर्ष लिख रहे हैं, हर्ष। भाई, हर्ष मत लिखो, बेचारा हर्ष को काहे टारगेट कर रहे हो? ये हार्श है, हैं? हर्ष भी बोल रहा होगा मैंने कौन सी गलती कर दी बाबूजी। सो इट्स हार्श, है ना। सो हर्ष, नो ऑफेंस मैन। आगे बढ़ते हैं। विशियस, कम ऑन, व्हाट इज विशियस एवरीबॉडी? इट्स एन एडजेक्टिव। अच्छा देखो, शब्द का उच्चारण जब आप करो ना, उसी समय कुछ पिक्चराइजेशन की कर लिया करो। मान लो इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, मैंने बताया इसका मतलब हो गया कोई भी चीज जो भ्रष्ट है। तो देखो, विष से याद रखना, विषैला। कोई व्यक्ति एकदम विषैला है तो भ्रष्ट हो गया, करप्ट, याद रहेगा, कभी ना भूलोगे। तो ये है लिंकिंग आइडियोलॉजी, चीजों को जोड़ने वाली।
एक्यूट एग्रावेटेड, किसी चीज को खराब करना, बदतर बनाना। पैथोलॉजिकल, देखो भाई पैथोलॉजी में आप देखो इस तरह के टेस्ट होते हैं, देखा ही होगा सब लोगों ने। सो पैथोलॉजिकल शब्द है, पैथोलॉजी में डिसीज के बारे में डायग्नोस करते हैं। सो पैथोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू डिसीज, बीमारी से संबंधित, कि भाई जांच चल रही है कि नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन अनुराव, अनुराव कश्यप, एलके एंटरटेनमेंट, तृप्ति, है ना, डिसीज से संबंधित, वेरी वेल डन। ओमन देखो भाई, आब्राकडाब्रा, आने वाले 10 साल से पहले तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो यूल बी लाइक, तो दुनिया को पता है, तुम क्या बता रहे हैं, कुछ ऐसा बताओ ना जो हमको पता नहीं। सो ओमेन का मतलब क्या है, तो देखो मूवीज वगैरह में होता है ना, ऐसा गोलर रख लेते हैं एकदम, हे वो एकदम खतरनाक सी दिखने वाली आंटी होती है उसमें, मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने। सो ओमेन का मतलब क्या होता है, शकुन, यानी किसी के बारे में कुछ भविष्यवाणी करना, पोर्टेंड ऑगरी, समझ रहे हो, एकदम मतलब किसी के बारे में भविष्यवाणी करना ताबड़तोड़ तरीके से, है ना। सो दैट्स व्हाट दिस वर्ड एक्चुअली लुक्स लाइक। कम ऑन, नेक्स्ट इज गन डाउन। देखो, आज मैं तुमको छोड़ के नहीं, तुमने मेरा डेयरी मिल्क किसी और को कैसे दे दिया। हाँ, सो गन डाउन इज नथिंग बट इट्स अ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब टू शूट समवन, किसी को शूट कर देना। गन डाउन का मतलब क्या हो गया, किसी को शूट कर देना। नेक्स्ट, एपिथेट। देखो भाई ये मतलब मेरे को बोलने की जरूरत ना पड़े, शब्द देखकर, पिक्चर देखकर आप आसानी से बता ही दोगे कि ये किस व्यक्ति के बारे में, किस से संबंधित बात हो रही है। देखो यहाँ पर विराट नहीं लिखा, विराट कोहली नहीं लिखा, क्या लिखा है, चीकू। तो कल मैंने आपको बोला था एपिथेट का मतलब क्या है ना, जैसे किसी का नाम है रोशन लाल, है ना, तो उसका निकनेम पड़ गया रूसी, मतलब कहने का मतलब। सो एपिथेट इज नथिंग बट निकनेम, जैसे विशेषण। इसके लिए मैंने कल आपको एक वर्ड बोला था, याद रखना, सॉब्रिके। निकनेम दुनिया जानती है, हम कुछ नया सीखे ना। व्हाट्स योर सॉब्रिके, किसी से आप पूछो कोई क्या कह रहा है, सॉब्रिके, ई का होता है, अच्छा निकनेम। सो वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट थिंग्स विल बिकम इजी, है ना। ट्रम्प, देखो भैया, ट्रम्प, पैसे को एकदम बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, इतना हाथ में दिखा इतना रहे हैं, तो ये ट्रम्प साहब ही कर सकते हैं। सो डींगे मारना, है ना, जरूरत नहीं है फिर भी भाई लगे हैं एकदम, मतलब इधर की उधर की बात है, डींगे हाँकने में। आगे बढ़े, तो ये थे हमारे रिवीजन वर्ड्स, आई होप यू एंजॉयड इट, मजा आया। तो देखो चीजें आपके दिमाग में पिक्चर के माध्यम से, जैसे ट्रम्प है, ट्रम्प दिख गया आपको, हाँ भाई इतना पैसा था, इतना दिखा रहे हैं, है ना। और एक डेस्परेशन शब्द था एकदम, मतलब चिंतित वाला। फिर उससे पहले डिस्ट्रेस्ड वर्ड था, एकदम गुस्से में। तो पिक्चर अगर आप देखोगे ना और वो चीज रिवाइज करोगे, थिंग्स विल कम इजी, इजंट इट सो। आते हैं इडियम्स एंड फ्रेज पर, ये एमसीक्यू के रूप में हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को आंसर करने की कोशिश करना है, ध्यान से देखिएगा, रेडी, चलिए। तो पहला इडियम आपके स्क्रीन पर एवरीबॉडी, वी टेंड टू टेक फॉर ग्रांटेड द, we tend to take for granted the, है ना, conveniences of modern life। टेक फॉर ग्रांटेड, कई बार आपने ये सुना होगा, टेक फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड। व्हाट इज टेक फॉर ग्रांटेड, टाइम दा। सो जैसे बोलते हैं ना, कई बार किसी से लड़ाई हुई है तुम लोगों की, भाई मुझे हल्के में मत लियो, देख जो तू समझ रहा है वो मैं नहीं हूँ, निपटा दूंगा। कॉलेज वगैरह में लड़ाई लड़ाई होती थी। सो डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, इसका मतलब नॉट टू गिव मच थॉट टू, कि उसको भाई हल्के में ले रहा है। तो आंसर क्या होगा, दैट इज सी, ठीक है। द राजपूत वॉरियर्स सेट देयर फेस अगेंस्ट द इन्वेडर, सेट वंस फेस अगेंस्ट, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज योर ईडियम। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं जिससे उसको और अच्छे से याद रख पाए। सो द राजपूत वॉरियर्स सेड सेट देयर फेस अगेंस्ट द इन्वेडर, turned enemies, turned their out, faced dilemma, opposed strongly। सो इन्वेडर का मतलब क्या होता है, आक्रामक, जो घुसपैठिया, जिसको हम लोग बोलते हैं अपोज्ड स्ट्रांगली, कि जो अटैक करने आया था उसको जबरदस्त तरीके से वहां पर
है ना, अपोज किया कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं, फिर रोने देंगे हम, है ना, चाहे अपनी जान क्यों ना चली जाए, है ना। The bus had a close shave as its driver, है ना, swerved to the right a split second before the oncoming truck could run into it. बताओ जरा, मतलब एक ही सेकंड में उसने एकदम स्प्लिट मार दिया, है ना। ऑन गोइंग जो ट्रक था, ऑन कमिंग जो आ रहा था ट्रक, जो कि कहीं ना कहीं कोलाइड होता उससे पहले उसने स्प्लिट कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल बाल बचना। बहुत कॉमनली यूज्ड मैं कहूंगा यहाँ पर शब्द है ये, कॉमनली यूज्ड शब्द है ये, है ना, काफी यूज होता है। स्वर्व का मतलब क्या होता है, चेंज द डायरेक्शन, है ना, चेंज्ड द डायरेक्शन। ठीक है, ये भी एक मीनिंग देखो यहां से मिल गया आपको। स्वर्व्ड जानते हो ना, अचानक से रास्ता बदल लेना। इफ यू वांट टू बी हैप्पी कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो, है ना, जितना आपका कपड़ा है उतना ही भाई कोट उसमें ही बनवाइए। तो इसका सीधा मतलब समझ रहे हो, जो कमा रहे हो जो है उसी में खुश रहने की कोशिश करो। सो लिव विद इन योर मीन्स, है ना, जो भी आपके कमाई के साधन है उन्हीं के अंतर्गत रहने का प्रयास करें, है ना। सो लिव विद इन योर मीन्स, ठीक है, बहुत बढ़िया नीतीश, है ना, अमर, बंटी, शिवा, हरपित, ग्रेट गाइस। एक प्रॉमिस आप लोगों को यहाँ पर करना चाहूंगा। अगर आप इस सेशन को आने वाले 1 से 1.5 महीने तक, यानी जब तक आपका एग्जाम है, कैरी कर रहे हैं, और आपका टारगेट अगर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी बड़ा एग्जाम है, मैं विश्वास दिलाता हूं दिस सेशन इज, मतलब आई इंश्योर यू, क्योंकि मुझे मेरे सेशन पे भरोसा है, इसीलिए आज 606 एपिसोड हम लोग कैरी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे, मैं बोलूंगा अड्डे 24/7 पर, एसएससी अड्डा पर, यू विल सी दैट द लॉन्गेस्ट रनिंग सेशन इज दिस ओनली। तो मैं बस एक प्रॉमिस के साथ ही आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ डेली। तो आप लोगों का प्रॉमिस बस ये है कि डेली जुड़ना है, जब तक एग्जाम ना हो जाए, सर हम आपके साथ हैं। भाई आप अपना 100% दोगे ना, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं अपना 200% देने तैयार हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ चलने में बहुत मजा आएगा जो चलने की इच्छा रखते हैं। मैं भी तो आप लोगों का ही भाई हूँ यार, तो बड़े भाई होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है कि आपको थोड़ा और खींच के ले चलो, बट चलना शुरू तो करना पड़ेगा, मानते हो कि नहीं। तो चलना आपको पड़ेगा, मैं आपके साथ एकदम एग्जाम तक चलने तैयार हूं। और क्या ही बोलूं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। चलिए, चलिए आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। रेडी एवरीवन, तो आंसर करेंगे एकदम ईमानदारी से, ताबड़तोड़ तरीके से। तो पहला वन वर्ड आपके स्क्रीन पर, अ रेमेडी ऑफ ऑल डिसीजेस, बचपन से हमने सुना है ना, रेमेडी ऑफ ऑल डिसीजेस बचपन से हमने सुना है। आंसर करेंगे सब लोग, क्या हो सकता है, अ रेमेडी ऑफ ऑल डिसीजेस, पैनासिया, नॉस्ट्रम, एलिक्सर, ऑल द अबव। तो हम सब लोग जानते हैं इसको रामबाण पानासिया बोलते हैं, लेकिन जब ये दो ऑप्शन है और एक ऑप्शन सबसे जरूरी ऑल द अबव है, इन सब का मतलब अमृत हो गया। सो अमृत इज लाइक रामबाण। सो एलिक्सर, नॉस्ट्रम, है ना, पानासिया, दे आर सिनोनिम्स ऑफ वन अनदर। तो आंसर यहाँ ऑल द अबव आप लगाएंगे, ठीक है। अब तक हमें पानासिया पता था सबको, अब ये ध्यान रखना नॉस्ट्रम भी वही है, एलिक्सर भी वही है, क्योंकि ऑप्शन में ऑल द अबव दिया है। एवरीबॉडी समझ गए मेरी बात को, है ना। तो रामबाण को हम लोग एलिक्सर, एक्चुअल में एलिक्सर और नॉस्ट्रम अमृत को ही कहा जाता है, मतलब ऐसी कोई जड़ी बूटी जिससे आपको मतलब, है ना, बहुत ज्यादा फायदा मिले, इफ यू आर वीक और एनीथिंग लाइक, है ना। नेक्स्ट, एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ वंस हेल्थ, पहले से ही अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा विडंबना में पड़ जाना। इसको ऐसे समझते हैं कि भाई आपको बुखार है या जुकाम हुआ, फॉर एग्जाम्पल कफ कुरेजा हुआ, और उसको इतना हाइप कर दिया कि जैसे कोविड के समय याद है आपको, किसी को अगर थोड़ा सा मतलब कफ या खांसी अगर होती थी, तो भाई उसकी तरफ ऐसे देखा जाता ये मुजरिम है ना, मतलब अगली बार उससे दूरी बना। सो दैट वॉज हाइपोकॉन्ड्रियक, मतलब छोटी सी चीज को बहुत बड़े तरीके से प्रेजेंट करना, स्पेशली बीमारी को, समझ रहे। मलाइस दुर्भावना होती, मलाइस इज दुर्भावना, डिसअफेक्टेड कोई प्रभाव नहीं, एक्सेप्शन अपवाद को कहते हैं, ठीक है। तो आंसर के रूप में सही जवाब क्या हो गया, हाइपोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, जिसमें पनिशमेंट का कोई रिस्क नहीं है, इम्प्यूडेंट,
इम्प्यूनिटी पढ़ चुके हैं ये शब्द, इनएक्सॉरेबल, इम्पर्टर्बल, है ना, इम्पर्टर्बल, टर्बेबल, हाँ इम्पर्टर्बल। चलिए भाई, जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे, हाँ। चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी मिल गई है, इम्प्यूनिटी वर्ड पढ़ा था जिसमें उसे मुक्त कर दिया गया है, तो आंसर इज बी। इम्प्यूडेंट इज ब्रेजन, आई शुड से रूड, थोड़ा सा बेशर्म, इनऑक्सोरेबल हार्श, है ना, इसको हम लोग रफ भी कहते हैं, और इम्पर्टरेबल उसको कहते हैं जो डगमगाए ना, है ना, कि भाई वो अपने पथ पर डटा रहेगा, वो नहीं डगमगाएगा। सो इम्पर्टरेबल शब्दों का ध्यान जरूर रखें, आगे बढ़े। चलिए भाई, वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल और पार्टी, जो अपने सिद्धांतों को या अपनी पार्टी को छोड़ दे या त्याग देता है। बताइए भैया, अपोस्टल, प्रोसेलटाई, है ना, प्रोसेलाइट, प्रोसेलेटाइजर, ठीक है। रेनेगेड, क्रिटिक, तो क्रिटिक एक प्रकार से निंदक, ये हटाओ। अपोस्टल कौन होता है ना, जो भाई किसी को बोलता है छोड़ने को। तो पार्टी और जो अपनी प्रिंसिपल्स को छोड़ दे, रेनिगेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर, ठीक है ना। जो धर्म को छोड़ देता है, अपने धर्म को बदल लेता है, ठीक है, तो प्रोसेलाइट उसे बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, धर्म बदल लेते हैं, प्रोसेलाइट, ठीक है ना। और कुछ लोग जो प्रेरित करते हैं उन्हें बोलते हैं अपोस्टल, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक प्रकार से धर्म प्रचारक को भी कहते हैं, जो प्रचार करते हैं धर्म के। चलिए भाई, तो आते हैं हमारे कोर ऑफ द सेशन पर। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पार्ट, एक सेकंड सुन, 10 सेकंड सुन लीजिएगा। एक्चुअल में अभी तक हमने जो चीजें देखी वो एक रिवीजन पार्ट पर और प्रीवियस ईयर वर्ड्स और इन सब चीजों पर, लेकिन ये इसको बोलते हैं न्यूली अडॉप्टेड मटेरियल, यानी मार्केट में कौन से, मार्केट बोलते हैं एजुकेशन के मार्केट में कौन से वर्ड्स हैं जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं और जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो एडिटोरियल वर्ड्स का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द कोर ऑफ आवर दिस सेशन, ठीक है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अभी तक जो पढ़ा उससे ज्यादा ध्यान यहाँ दें, क्योंकि यहाँ आपको सीखना है। अभी आपने जो आपको पता था वो बताने की कोशिश की, जो नहीं पता था उसमें तुक्का भी मार लिया, लेकिन यहाँ आपको प्योरली सीखना है, जो पता है वो भी बताना, लेकिन सीखने की कोशिश करना, ठीक है। तो जो लोग लेट जुड़े हैं, जल्दी से एक बार, है ना, अटेंडेंस लगा दो भैया लाइक के रूप में, जल्दी से भैया अपनी अटेंडेंस लगा दो लाइक के रूप में, सभी लोग ईमानदारी से, हैं भाई। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। सो लेट मी टेल यू, दिस इज समथिंग विच इज मोर देन इंपॉर्टेंट, है ना। तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस सब लोग, सभी लोग ईमानदारी से, जितने लोग हैं भाई के लिए, जितने लोग हैं यहाँ पर सब लोग जरूर लाइक करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड, है ना। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, शब्दों को सुनेंगे और उससे ज्यादा एग्जाम्पल्स पर ध्यान देंगे। तो पहला वर्ड मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दैट इज शन। शन एक वर्ब है, इसका मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं ना, छोड़ देना किसी चीज को, अवॉइड, एवेड, एश्यू, त्यागना, गिव अप भी जिसे बोल सकते हैं, है ना, कि किसी ने अपनी बैड हैबिट को शन कर दिया या उसने उसे छोड़ दिया, ही शन्ड हिम। सो डिसाइडेड टू शन पब्लिसिटी, मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे तो उन्होंने सोचा इसकी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करेंगे, पहले इसका होता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास कर, काइंड ऑफ। सो डिसाइडेड टू शन पब्लिसिटी, है ना, पब्लिसिटी को त्यागने के बारे में वहां पर विचार किया गया। नेक्स्ट इज पार्टीशन, देखिए भाई, पार्टीशन, पार्टीशन क्या होता है, भाई ये पार्टीशन लग गया है, अब ये हमारा है वो तुम्हारा है। सो पार्टीशन इज लाइक बायस्ड हो जाना चीजों को लेकर, पार्शियल हो जाना, या फिर एज अ नाउन इसको हम लोग फॉलोअर्स भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम समर्थक भी कहेंगे। अब समर्थक से एक शब्द याद आ रहा होगा, अभी रिवीजन में देखा था, एडियरेंट, याद आ रहा है, फॉलोअर्स, हाँ, यस। सो इसके दो मीनिंग है, पार्टीशन एक एडजेक्टिव की तरह भी है जिसमें बायस्ड हो जाना, पार्शियल हो जाना, नाउन की तरह सपोर्टर्स। तो पार्टीशंस ऑफ द करिस्मेटिक लीडर, जो प्रभावी लीडर है उसके फॉलोअर्स। तो यहाँ पार्टीशंस यानी किस तरह यूज हो रहा है, नाउन की तरह। समझ गए, कोई इशू नहीं है, एग्जाम्पल आपको यह बताएगा कि वो वर्ड किस तरह यूज भी हुआ।
ठीक है। नेक्स्ट, अ पाइप ड्रीम, बचपन से सुना हुआ ईडीएम है ये, हम सब ने काफी ज्यादा सुना है इस ईडीएम को। अ पाइप ड्रीम हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बोले तो खोखला सपना, यानी ड्रीम, इल्यूजन, भ्रम है एक प्रकार से, बस, है ना, इट्स अ काइंड ऑफ भ्रम। नेक्स्ट इज मार्की, नया वर्ड, नई पहचान, है ना, और जब शब्द नया है तो पहचान भी हमें इसको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वर्ड, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वर्ड एवरीबॉडी, ठीक है ना। तो अब खास तौर से ध्यान देंगे इसका सभी लोग। तो मार्की का मतलब क्या हो जाता है, ये भी एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा इसका मतलब बिग नेम, स्टार, फेमस, और एज अ नाउन इसका मतलब क्या होता है, डोम या पवेलियन, पवेलियन जानते होगे, डोम आपने देखा हो, गुम्बज टाइप, है ना। स्टैंड्स, जैसे क्रिकेट मैच देखने जाते हैं तो पीपल आर सिटिंग इन स्टैंड्स एंड दे आर वाचिंग द क्रिकेट। सो पवेलियन इट्स अ काइंड ऑफ प्लेस वेयर थिंग्स आर बीइंग सेटल्ड डाउन। तो ये एक एडजेक्टिव भी है जिसका मतलब बड़ा नाम, स्टार, फेमस, फेम, या फिर पवेलियन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज शोकेस, देखो भैया, शोकेस, इफ यू हैव टैलेंट जस्ट शोकेस दैट, अगर आपके पास टैलेंट है तो शो करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट था, देखो अगर आप इंटेलिजेंट हो तो यू विल ब्रिंग सम रिजल्ट्स, मानते हो या नहीं। अब सोसाइटी में सबको पता है कि यू आर इंटेलिजेंट, फॉर एग्जाम्पल, अब यू आर नॉट ब्रिंगिंग दोज रिजल्ट्स जो कि अप्रोप्रिएट है या होने चाहिए उस हिसाब से, तो फिर वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है इंटेलिजेंस पर। हालांकि रिजल्ट्स आर नॉट द, आई शुड से, ओनली वे टू जस्टिफाई द पर्सन इज इंटेलिजेंट और नॉट, बट आफ्टर ऑल वी हैव सम टेस्ट, उस टेस्ट के माध्यम से ही, सो यू हैव टू शोकेस दैट, है ना, वट एवर यू हैव, डिस्प्ले, फ्लॉन्ट, प्रदर्शन करना भैया, जो कुछ है भाई उसको फ्लॉन्ट तो करना पड़ेगा, बोले तो मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा रे बाबा, है ना। चलिए, नेक्स्ट, शोकेस न्यू टैलेंट, आउटले, कई बार इस शब्द का जिक्र हुआ है एज एज आई शुड से इकोनॉमिकल टर्म। सो एक्सपेंस, कॉस्ट, व्यय, एक्सपेंडिचर, है ना, खर्चा, भाई कितना खर्चा हो गया। द आउटलेस फॉर द कपल्स वेडिंग, कपल की वेडिंग का जो आउटले था, है ना, उसको यहाँ पर दर्शाने की बात की जा रही है। द आउटलेस फॉर द कपल्स वेडिंग, क्या है भैया कपल की आजकल देखो भाई, मतलब एक स्टडी के अनुसार एक व्यक्ति जो अपने जीवन काल में संपत्ति इकट्ठी करता है उसका 20% वो, है ना, मैरिज सेरेमनीज में, जैसे पिताजी हैं तो अपने बेटे या बेटी की मैरिज सेरेमनी में, जस्ट टू शोकेस देयर सोशल स्टेटस इन द सोसाइटी, ये है। आफ्टर थॉट, आफ्टर थॉट किसको बोलते हैं, बाद में तो ख्याल आया, उसके जाने के बाद मुझे ख्याल आया है। अब एयरफोर्स का रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा दोस्त, तब तक आराम से पढ़ो। हाँ हाँ, मैंने बोला तो था वाइट टेबल, है ना, काइंड ऑफ वी कैन से दैट, 50% अंजुमन, हाँ मे पॉसिबल। तो बाद में ख्याल आया, आफ्टर थॉट। नेक्स्ट वर्ड एक्सपंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपंज शब्द से ही बना है। एज अ वर्ब अगर हम बात करें इसका मतलब हो जाता है एक्सपंज का इरेडिकेटिंग, अबॉलिशिंग, समाप्त करना, ठीक है। एक्सपंज्ड, टाइम हैज नॉट एक्सपंज्ड एनी एविडेंस, समय ने किसी भी एविडेंस को समाप्त नहीं होने दिया, है ना, एवरीथिंग वाज देयर, एवरीथिंग वाज देयर, सो नथिंग सीम्ड गोइंग रॉन्ग। ठीक है, तो पहली स्लाइड पर आप देख सकते हैं कितने खास शब्द आपको देखने मिले। क्या हम लोग आगे बढ़े, एवरीबॉडी बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा, सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए आप लोग, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, जरूर, है ना, तुरंत पीडीएफ आपको इस सेशन का वहां मिल जाएगा, जिससे थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। एक दूसरे की मदद आप लोग करते हो ना, नहीं करते हो ना, भाई के लिए भी तुम लोग कुछ ना करना है। चलिए भाई, तो ऐसा करो, एक दूसरे को जरूर कनेक्ट करो, ठीक है, और समय समय रहते सारी चीजें आसान रखें, ठीक है। क्या हम लोग आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। स्लाइड नंबर 2 एवरीवन, लेट्स फोकस, ध्यान दें। ह्यूज, ह्यूज का मतलब क्या होता है, पहलू, एस्पेक्ट्स, कॉम्प्लेक्शन, शेड्स, जीवन के अलग अलग ह्यूज हैं, अलग अलग पहलू हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ एवरी ह्यू, हर ढंग की पॉलिटिकल पार्टी, हर पहलू की। नेक्स्ट इज इनडॉक्ट्रिनेटेड,
डॉक्ट्रिन पॉलिसी को भी बोलते हैं। सो इनडॉक्ट्रिनेटेड, एजुकेटेड, ट्यूटर्ड, समझाना, है ना, वेल एक्सप्लेन्ड, अंडरस्टूड, किसी को कोई चीज इस तरीके से समझा दी गई कि भाई फिर वो कुछ होना ही नहीं है उसका। सो दैट इज इनडॉक्ट्रिनेटेड। सो इनडॉक्ट्रिनेटेड चिल्ड्रन इन प्रॉपर सेफ्टी, बच्चों को प्रॉपर सेफ्टी के अंतर्गत चीजें बहुत अच्छे से समझा दी गई। फ्यूटाइल, one of the commonly used words. Futile. If something is said to have been futile, it simply means that has become aborted. Barren, fruitless, व्यर्थ, useless, है ना। जल्दी से इसका एक एग्जाम्पल बता दो। ये एडजेक्टिव है, मतलब किसी नाउन प्रोनाउन के लिए आएगा। जल्दी बताओ, फ्यूटाइल के लिए हम क्या बोल सकते हैं? फ्यूटाइल के लिए क्या बोल सकते हैं? कम ऑन एवरीवन। ऑल अटेम्प्ट्स टू एस्केप हैव बीन फ्यूटाइल। ये मेरी तरफ से एग्जाम्पल था, आप लोगों की तरफ से भी होना चाहिए। हाँ, आप लोगों की तरफ से भी एग्जाम्पल होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया। ठीक है ना। सो ऑल अटेम्प्ट्स प्रूव्ड, अरे वाह, एकदम लगभग वैसा ही है। बहुत बढ़िया हेमंत। असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब क्या होता है? वायलेशन, अटैक, अग्रेशन, आक्रमण, क्रूरता। ही वॉज अरेस्टेड फॉर हिज असॉल्ट। उसने जो क्रूरता या अटैक किया उसके लिए उसे वहां पर धर लिया गया। आओ भाई, आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में, है जहाँ तुमको बस तारे दिखाए जाए। नेक्स्ट इज perished. If something is perished, it means it's dead. No existence now. So dead, extinct, lost, vanished, एकदम मतलब खत्म, है ना। It is perished. 6. School employees perished. किसी दुर्घटना में ऐसी परिस्थिति हो सकती है। Next word is discourse. मैं हमेशा बोलता हूँ this word has been often used in your examination as well. So discourse का मतलब क्या हो जाता है? बातचीत, है ना। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्सेशन, जैसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वर्सेशन, है ना। कॉलिके, बातचीत, कॉलिके, आम भाषा में बातचीत, है ना, डिस्कोर्स। एंड द लास्ट वर्ड ओवर जीलस। ओवर जीलस, कई बार एक्साइटमेंट होता है, कई बार ओवर एक्साइटमेंट होता है चीजों का, देखे हो क्या आप लोग? हैं? तो ओवर एक्साइटमेंट ऑफ समथिंग, दैट इज बेसिकली ओवर जीलस, है ना। अभी कोई बता देगा, नीतीश, है ना, डोंट वरी मेरे भाई। लेट हो गए पंकज, चलिए आगे बढ़े। तो यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव अहेड। एरोड्रम की स्पेलिंग सही कौन सी है चारों में से? देखते हैं भाई कितने लोग यहां पर बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। एरोड्रम, एरोड्रम, बताएं जरा, व्हाट इज एरोड्रम? तो सबसे पहले एरोड्रम शब्द की स्पेलिंग बताएं, फिर तो उसके मीनिंग की बात करेंगे हम लोग। हाँ? जल्दी जल्दी से देखिए। सो यस, वेरी वेल डन। एरोड्रोम की स्पेलिंग क्या होती है? इट्स अ काइंड ऑफ, हवाई अड्डे को ही बोलते हैं, एयरपोर्ट को एरोड्रोम। ठीक है, आंसर इज सी। नेक्स्ट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर आते हैं। परनीशियस, व्हाट इज परनीशियस? अच्छा, कुछ शब्द बोलने में भी बड़े अच्छे लगते हैं वैसे, हालांकि इसकी पहचान नेगेटिव है। परनीशियस इज समथिंग विच इज हार्मफुल, बट बोलने में बढ़िया लगता है परनीशियस, परनीशियस है। मिनट केयर, माइन्यूट केयर, मिनट केयर नहीं, माइन्यूट केयर। रेलेवेंट, तार्किक, किसी चीज से सूटेबल। डिस्ट्रक्टिव, विजिलेंट, सतर्क। तो आंसर इज सी ओनली, है ना, ऑप्शन के बेसिस पर डिस्ट्रक्टिव। हडल, HUDDLE, स्कैटर, डिवाइड, असेंबल, सेपरेट। स्कैटर, डिवाइड, असेंबल, सेपरेट। वाओ। जल्दी से देखिए, तुरंत आंसर करने की कोशिश करें, कम ऑन। सो हडल का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, क्राउडेड। अब क्राउडेड से रिलेटेड सिर्फ एक ही शब्द है, दैट इज असेंबल। बाकी सब में तो तितर बितर हो रहे हैं। इसको क्राउडेड भी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना। हडल मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। रेस्पाइट, व्हाट इज रेस्पाइट? RESPITE, व्हाट इज रेस्पाइट? कंटिन्यूटी, नेवर एंडिंग, स्टार्ट या पॉज। सो राहत को बोलते हैं, राहत इज नथिंग बट पॉज, है ना। कोई भी काम चल रहा था, थोड़ी देर के लिए जो राहत मिली, राहत को हम लोग क्या कह दिए? पॉज कह दिए। थोड़ी देर तनिक रुक जाओ भैया। साबोटेज,
एक्सपर्ट है सैबोटेज, ऑपोजिट बताना है, डिमोलिश, इंजरी, हेल्प या वेंडलिज्म। सो किसी चीज को ध्वस्त कर देना, सिनोनिम, इंजरी चोट, वेंडलिज्म नष्ट, आंसर हो गया हेल्प, क्योंकि ऑपोजिट बताने का है। ब्रस्क, देखो जरा, ब्रस्क, हेस्टी, एब्रप्ट, क्रस्टी या हम्बल। हेस्टी जल्दीबाजी में, एब्रप्ट विघ्न, क्रस्टी भी ऐसे ही, तो आंसर हम्बल ही होगा, पॉजिटिव। ब्रस्क बोले तो एकदम रूखा चीजों को लेकर, है ना, काफी ज्यादा रूखापन, ब्रस्क। चलिए भैया, एरर डिटेक्ट करेंगे। गौरी इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटिफुल पोएम्स। क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? अगर है तो क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करें। चलिए भाई, सो गौरी इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटिफुल पोएम्स। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को देखें, गौरी इज द गर्ल इन माई क्लास हु, तो हु रिलेट कर रहा है गौरी को, यानी गर्ल को, जो कि सिंगुलर है, तो राइट की जगह राइट्स होना चाहिए, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है ना। तो इसीलिए, हाँ बिल्कुल अविनाश, तो इसीलिए यहाँ पर राइट की जगह राइट्स होगा। ये वन ऑफ द डिसेंट क्वेश्चंस है जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो जस्ट कीप इन माइंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़े, चलिए। अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, दैट इज योर पैराग्राफ डिस्कशन, यानी रीडिंग। रीड करना मान लो समझ में भी नहीं आया तो भी चलेगा, पहले रीड करेंगे। ऑनर ऑफ ऑफिस, यानी ऑफिस का सम्मान। देखते हैं भाई, ऑफिस का सम्मान, ऑनर ऑफ ऑफिस। दोज रिक्वायर्ड टू शन पार्टीसन पॉलिटिक्स मस्ट नॉट बी मेड गवर्नर्स। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाल ही में कुछ गवर्नर्स नियुक्त किए गए हैं, तो एक बात यहाँ पर रखी जा रही है, दोज रिक्वायर्ड टू सन पार्टीसन, जो कहीं ना कहीं त्यागना चाहते हैं, किसको? पार्टीशन का मतलब यहाँ क्या हो गया मुख्य रूप से, है ना। अभी हम लोगों ने वर्ड पढ़ा है, और जब वर्ड पढ़े तो उसको भूले ना, क्योंकि वर्ड सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो शन पार्टीशन यानी बायसनेस, या मुख्य रूप से अगर हम बात करें यहाँ पर फॉलोअर्स को जो त्यागना चाहते हैं, सन पार्टीशन पॉलिटिक्स। अब यहाँ पार्टीशन क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, है ना। शन पार्टीशन पॉलिटिक्स मस्ट नॉट बी मेड गवर्नेंस, तो उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नेंस नहीं बनाना चाहिए। तो ये पैराग्राफ है भाई, तुरंत सब लोग रीड करेंगे, कोई जाएगा नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक छोटा सा सरप्राइज आप लोगों के लिए भी है, ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो रीड करेंगे, आपके पास 2 से 3 मिनट का समय, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रीड करें सभी लोग, क्या लिखा है। आई थिंक लेट्स स्टार्ट। सब लोगों ने रीड कर लिया है ना, सब लोगों ने रीड कर लिया है।
शफल का मतलब रैंडमली चीजों को वहां पर ऑर्गेनाइज कर लेना, शफलिंग। कार्ड शफल किए जाते हैं ना, श्रद्धा, उस तरीके से। चलिए, तो शुरू करते हैं एवरीवन, है ना। सब लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक भी करें जिन्होंने नहीं किया है। A former judge of the Supreme Court of India and former Indian Army commander are among the new governors of states appointed by the center on Sunday. संडे को यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज और इंडियन आर्मी के कमांडर को नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है ना, ये सेंटर के द्वारा ऑन संडे। The governors of several states and lieutenant governor of a union territory were also shuffled. कई सारे राज्यों के जो राज्यपाल हैं और सह राज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको यूनियन टेरिटरी, उनको यहाँ पर अदला बदली, शफल्ड मतलब अदला बदली। हाल ही कुछ वर्षों में गवर्नर्स हैव सॉट टू प्ले अ पॉलिटिकल रोल इन स्टेट्स। देखा गया है कि गवर्नर्स का एक पॉलिटिकल रोल राज्यों में देखने मिलता है, सच एज झारखंड, केरला। आपने सुनते रहे हो कि हम लोग भी डिस्कस करते रहे कि भाई चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में बन ही नहीं रही है ना। क्रिएटिंग अ ट्रेन ऑफ कंट्रोवर्सीज, देखिए भाई वही बात है। फॉर गुड रीजंस द रोल्स ऑफ मिलिट्री एंड द जुडिशरी टू आर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, particularly with regard to their relationship with the political execute। अच्छे के लिए जो मिलिट्री का और जुडिशरी का रोल है ना, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक का इंटरेस्ट है, पार्ट है। पर्टिकुलरली विथ रिगार्ड, जो कि मुख्य रूप से संबंधित है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, यानी उस चीज का कार्यपालन में लाने के। द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स ईगरनेस टू कंट्रोल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, हाँ, कोलिजियन सिस्टम से संबंधित काफी दिन से आप देखेंगे विवाद चल ही रहा है, तो उनमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को भी वहां पर यानी जो गवर्नमेंट का एक मुद्दा है कि भाई वही नियुक्त करें जुडिशरी, है ना। बिसाइड्स द डिबेट ऑन कोलिजियन सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटिंग जजेस इज एविडेंट, ये प्रत्यक्ष है कि भाई इस बात पर विवाद चल ही रहा है। इट हैज सिलेक्टिवली डिलेड, ये मुख्य रूप से मतलब जानबूझकर बोल सकते हैं, एंड एक्सेलरेटेड अपॉइंटमेंट्स रिकमेंडेड बाय द कोलिजियम, इफेक्टिवली एक्सरसाइजिंग पावर्स दैट इट डज नॉट हैव इन अपॉइंटिंग जजेस। तो ये कहीं ना कहीं मुख्य रूप से डिले किया जाना या फिर इसके अपॉइंटमेंट्स में काफ़ी एक्सेलरेटेड फॉर्म दिखाना यानी तेजी दिखाना, जो कि कोलिजियम के द्वारा यानी जो बेंच है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया है, प्रभावी रूप से जो पावर्स हैं उन्हें निहित करना, दैट इट डज नॉट हैव इन अपॉइंटिंग जजेस। तो जो कोलिजियन मुख्य रूप से क्या है, जैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चाहते हैं कि भाई वे नियुक्त करें जजेस को, है ना, कोलिजियम से ये कहीं ना कहीं पावर मतलब छीन लिया जाए कि भाई अपॉइंटिंग जजेस का जो भाग है वो अब वे देखें। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने मिलता है। द भारतीय जनता पार्टी हैज आल्सो फेस चार्जेस ऑफ यूजिंग द आर्म्ड फोर्सेस टू फर्दर इट्स पॉलिटिकल नैरेटिव्स। तो उन पर कहीं ना कहीं ये भी चार्जेस हैं कि भाई उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस का प्रयोग पॉलिटिकल नैरेटिव्स के लिए किया है, जिस बात को वे पहुंचाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ें। तो आई होप यू पीपल गॉट दैट डन इजीली, समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी बात देखिए गाइस, आने वाली 21 तारीख को, 21 है ना, फैब, 21 फैब यानी आने वाले मंगलवार, अब से ठीक 8 दिन बाद बैच स्टार्ट हो रहा है भाई का, आपके जिसे बोलेंगे फाउंडेशन बैच। और वो आप लोगों को मतलब एक अलग ही लेवल पर लेकर जाएगा अगर आप टारगेट कर रहे हैं आगे आने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि बहुत ध्यान से चीज़ों को वहाँ पर मैंने डेकोरेट किया है। कल ही मैंने उस पर जो पेपर वर्क था रिलेटेड टू के भाई किस तरीके से क्या शेड्यूल रहेगा चीज़ों का लेक्चर्स बेसिस, वो सारी चीज़ें कल कंप्लीट करके फाइनली वी आर गोइंग टू डू दैट। तो वो फाउंडेशन बैच का ही पार्ट होगा, तो वो स्टार्ट हो रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, काफ़ी टाइम के बाद यू विल हैव अ ग्रेट और आई शुड से फैंटास्टिक फाउंडेशन बैच। तो आज आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज डबल वैलिडिटी आप लोगों के लिए आ गई है, वैलेंटाइंस डे स्पेशल। महापैक पर डबल वैलिडिटी है, तो महापैक में वो फ्री आपको मिल जाएगा, उसमें आपको अलग से कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा, बाकी सारे बैचेस भी। तो एडिंग टू दैट डबल वैलिडिटी ऑन ऑल महापैक्स टुडे, ठीक है, डबल वैलिडिटी ऑन ऑल महापैक्स टुडे।
महापैक पर आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। दिस इज कॉल्ड द फॉर द डे ओनली, आज रात 12 बजे तक है, ठीक है। तो इसके लिए आप अड्डा 24/7 ऐप से परचेस करें जो भी महापैक आपके लिए रेलेवेंट है, लेकिन डबल वैलिडिटी है तो ग्रैब करना है, ठीक है। बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको इसमें सारे बैचेस वहां पर मिल जाते हैं, है ना। चीज़ें काफ़ी स्पेसिफिक रहेंगी आप लोगों के लिए भी, और फिर कोई भी इशू आपको वहां पर देखने नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये खास तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है एवरीबॉडी। तो एनरोल ज़रूर कर लें जितने भी लोग यहाँ पर हैं एवरीबॉडी, ठीक है। तो बस यही मुझे आप लोगों से मुख्य रूप से यहाँ पर कहना था, जो भी लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं। तो दिस इज़ योर एमटीएस हवलदार का महापैक, ठीक है। डबल वैलिडिटी यानी ये 24 मंथ्स के लिए आज आपको मिल जाएगा अगर आप सिर्फ एमटीएस के लिए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, न्यू बैचेस, वीडियो कोर्सेज। तो डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड आप इस्तेमाल करें Y278, सिर्फ 860 रुपये में एप्लीकेशन से मिल जाएगा। कॉइन्स वहां पर सेलेक्ट कर लेना सभी लोग, ठीक है। एनरोल कीजिए, स्टडी कीजिए प्रॉपरली, बिकॉज इट्स बोलते हैं ना रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, ठीक है। जो लोग सीजीएल के लिए जा रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सीजीएल का महापैक हैज द रेलेवेंट वैल्यू फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीजीएल का महापैक, सीजीएल जा रहे हो ना तो सीजीएल का महापैक परचेज कर लो, डबल वैलिडिटी मिल जाएगा 24 मंथ्स के लिए। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, और ये टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए है। इसमें आपको सीजीएल कंप्लीट है, ठीक है। तो Y278 मेरा रेफरल कोड है, आप इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी आज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज रात 12 बजे तक एनरोल कर लेना, ट्रस्ट मी यू गोना लव इट, ठीक है। और ये आपका एसएससी मैप है जिसमें एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस सब कुछ शामिल है। तो महापैक हैज सिग्निफिकेंस टुडे क्योंकि डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं 2000 से अधिक आवर्स की लाइव क्लासेस हैं इसमें। मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं 5000 के अराउंड मॉक टेस्ट हैं इसमें। 2000 के अराउंड आपको ई बुक्स मिल जाती हैं, जो भी नए बैचेज हैं एमटीएस, जीडी, सीजीएल सब इसमें आएगा, है ना। और लगभग 32,000 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी आपको इसमें मिल जाते हैं। तो आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट होगा। Y278 इज़ माई रेफरल कोड, तुरंत आज एनरोल कर लें, डबल वैलिडिटी है। कहाँ से एनरोल करेंगे? एप्लीकेशन पर जाकर, ठीक है। एवरीवन मिस मत कीजिएगा, ज़रूर एनरोल कर लें, ठीक है। तो आज का होमवर्क क्या है? व्हाइट लाई इसका मतलब क्या है? आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए, जिन्होंने अभी तक अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लें, और आज परचेज जरूर कर लेना महापैक, है ना। डबल वैलिडिटी है दोस्तों, यही रेफरल कोड यूज करना और मैं आपको पर्सनली मॉनिटर भी करूंगा, ठीक है। तो ये महापैक आप लोगों के लिए डबल वैलिडिटी के साथ आज मिल जाएगा। एप्लीकेशन से परचेस करना, वहाँ कॉइन्स होंगे उन्हें सेलेक्ट कर लेना, है ना, एडिशनल डिस्काउंट होगा। तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, है ना। चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करो। चलते हैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास में। जो लोग रेगुलर हैं दे नो दैट अगला पड़ाव है स्पोकन इंग्लिश का, ठीक है। तो फटाफट इस सेशन के तुरंत बाद वहीं आपको मिल जाना है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, 9 बजे की क्लास में भी जुड़ना। फॉर द मोमेंट टाटा।